उत्तर प्रदेश लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के सापेक्ष ये ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला में पहला वीडियो है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। 25 प्रश्न इस खंड से पूछे जाने हैं, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। एक गांव को प्रश्न नंबर 1 है, गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है, तो ये कहलाता है खसरा। खसरा में व्यक्ति का जो भी खेत का आकार है उसको दिखाया जाता है और उसकी स्थिति को दर्शाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कड़ियों की संख्या होती है 100 और प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है 7.95 इंच और 22 गज जरीब की लंबाई होती है। जरीब की कुल लंबाई, भूमापन प्रयोग की जाने वाली जरीब की कुल लंबाई होती है 22 गज और एक कड़ी की लंबाई होती है 7.92 और कड़ियों की संख्या होती है 100। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य वो सभी लोग होते हैं जो गांव में रहने वाले, जो गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं और 18 वर्ष से ऊपर होते हैं। 18 वर्ष से ऊपर होंगे तभी पंजीकृत होंगे। तो गांव की मतदाता सूची वाले पंजीकृत सभी मतदाता क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत वाले तो वो होते हैं वार्ड मेंबर, लेकिन ग्राम सभा वाले सभी होते हैं मतदाता सूची वाले। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? तो 2 बार घोषित की जाती हैं। एक बार खरीफ की फसल के समय, मीन्स धान के समय मान सकते हैं, और एक बार गेहूं की रबी की फसल के समय घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 बीघा किसके बराबर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा के। और 1 बिस्वा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 20 विश्वांशी के, और 1 विश्वांशी होता है 20 उनवांशी के। तो हमने याद रखना है 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, पूंजीवादी खेती किस देश में प्रचलित है? तो निम्नलिखित में से अमेरिका में पूंजीवादी खेती प्रचलित है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा आदि में पूंजीवादी कृषि प्रचलित है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। दूध से जो संबंध है वो श्वेत क्रांति का, वर्गीज कुरियन। और अंडा का संबंध है रजत क्रांति का। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000। सन 2000 में एक अभियान चलाया गया था, स्कूल चलो अभियान। तो याद रखना है। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के बराबर। बी आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, भूमि सुधार के विषय में सूची में संबंधित है। तो भूमि सुधार सूची ये राज्य सूची का विषय है, भूमि सुधार, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से लागू करते हैं, इसको कानून बना सकते हैं। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की स्थायी निशानी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सुआ। रॉड मार्कर झंडा नहीं है, सुआ राइट आंसर है। सुआ एक नुकीला कीलाकार होता है, कील जैसा, तो उसको गाड़ देते हैं हम ज़मीन में नापने के बाद में। झूम खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर प्रदेशों में। पूर्वोत्तर के पहाड़ी प्रदेशों में झूम खेती आदिवासी जनजाति के लोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? युग्म पैदावार का मतलब है, युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि एक ही साथ 2 फसल। जैसे कुछ लोग गन्ना के साथ में आलू उगाते हैं, गेहूं के साथ में लाहा उगाते हैं। इस प्रकार से युग्म पैदावार का अर्थ एक साथ में 2 फसलें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनसंख्या
कृषि में ही संलग्न है और देश की भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी ज़्यादातर जनसंख्या, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्य आधार कृषि है। शिक्षा मित्र योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी सन 2000 और 2001 में, 2002 में, सॉरी क्षमा करेंगे, 2001 और 2002 में शिक्षा मित्र योजना लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो जरीब का उपयोग होता है लंबाई नापने के लिए, कंपास का होता है दिशा के लिए, थियोडोलाइट का भी होता है ऊंचाई वगैरह का नापने के लिए, लेकिन पायरोमीटर का उपयोग नहीं होता है। तो पायरोमीटर का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित। गोकुल हम समझ सकते हैं, गोकुल का मतलब गाय से संबंधित है, अर्थात गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हमारा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल हमने कहा जैसे कि धान, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं, तो जून जुलाई में ये बोई जाती हैं खरीफ की फसल। राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, सॉरी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है? तो ये 33% महिलाओं को ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है। उन सीटों पर महिलाएं खड़ी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा पे भी हो सकती हैं, लेकिन आरक्षण 33% का है, न्यूनतम आरक्षण। उत्तर प्रदेश का गेहूँ उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गेहूँ उत्पादन का पहला स्थान है, पहले पंजाब का हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का है। महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महोबा, महोबे का पान सुना होगा, महोबे का पान, तो ये पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी महोबा है। भूमि प्रणाली की रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टॉमस मुनरो। रीड और मुनरो ने रैयत बाड़ी व्यवस्था शुरू की थी भूमि प्रणाली की। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। आज का अंतिम प्रश्न है। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।